दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा अपने 100वें दिन राजस्थान के दौसा में है और शहर में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने सचिन पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई और उन्हें सीएम बनाने की मांग की गई। दरअसल दौसा जिला पायलट परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राजेश पायलट यहाँ के सबसे पॉपुलर लीडर्स में हैं और उनके बाद रमा एवं सचिन पायलट के लिए भी दौसा के लोग काफी भावुक रहे। हालांकि सचिन पायलट अब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आते रहते हैं। वर्तमान में दौसा शहर विधानसभा से पायलट ग्रुप के समर्थक मंत्री मुरारी लाल मीणा विधायक है और यात्रा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ स्थानीय नेता भी चल रहे। भारी भीड़ के कारण दौसा शहर में यात्रा की स्पीड काफी धीरे हो चुकी है। अगली खबर, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस संगठन चुनाव लड़ेगा, संगठन जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बाद में देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सभी नेता सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हुए हैं। जयराम रमेश के बयान के सियासी मायने हैं। तीनों नेताओं के खिलाफ जांच जारी है। जयराम रमेश ने कहा कि अनुशासन कमेटी के बारे में जहां तक सवाल है तो वह ऑन गोइंग इंक्वायरी चल रही है। ऑन गोइंग का मायने क्या है? गोइंग ऑन माने इंक्वायरी अभी चल रही है और तीनों पर कार्रवाई हो सकती है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, न कि एक व्यक्ति को। अगली खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 48,000 पदों के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती 2022 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भर्ती में लेवल 2 में प्रत्येक पद की अलग अलग परीक्षा होगी। बोर्ड ने परीक्षा तिथि 25 से 28 फरवरी तक तय की है। बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि लेवल 1 और लेवल 2 के 9 पारियों में 9 पेपर होंगे, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की संभावना खत्म हो गई है। पेपर लीक होने पर भी बोर्ड को संबंधित विषय का ही पेपर रद्द करना पड़ेगा और इससे अन्य विषयों के स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी। इससे बोर्ड पर अनावश्यक आर्थिक भार भी नहीं आएगा। अगली खबर, जैसलमेर और पोखरण विधानसभा में बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा आज समाप्त होगी। पोखरण में समापन आम सभा के साथ होगा। सभा को बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया संबोधित करेंगे। जनाक्रोश रथ यात्रा की गाड़ियों पर मंगलवार रात पोखरण के गोमठ इलाके में पत्थरबाजी की घटना के बाद से बीजेपी नाराज है और सतीश पुनिया के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। इसको लेकर पोखरण पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। अभी तक मामले में पकड़े गए 4 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि 2018 से कांग्रेस सरकार ने नगर निकाय चुनाव को सिर्फ पंगु करने का कार्य किया। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति करते हुए परिसीमन कर 1 से 2 नगर निगम बनाए। कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए परिसीमन में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की संख्या के दृष्टिकोण से बाढ़ बनाए गए। कांग्रेस का मंसूबा था कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस प्रतिनिधित्व करे। अल्पमत से जीती निकाय चुनाव में जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस सरकार मूल सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है। अगली खबर, सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाई मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में चर्चा के दौरान बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग उठाई। सांसद ने कहा कि मानगढ़ धाम में हुई आदिवासी भाइयों की शहादत राष्ट्र को सदैव प्रेरित करती है। हनुमान बेनीवाल ने गुजरात में पाटीदार समाज एवं महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो हक देश के गरीब, वंचित और शोषित तबके को दिया, उसे पाने के लिए उन समुदायों को आजादी के दशकों बाद भी सरकारों से लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसे में सरकारों को संविधान की मूल भावना को समझने की जरूरत है। अगली, जैसलमेर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर अपनी मांगों से सरकार को अवगत करवाया है। मांगे नहीं मानने की स्थिति में सभी ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। ज्ञापन में समान काम समान वेतन लागू करने, संविदा कर्मियों को अस्थायी करने, सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने, सभी विभागों में खाली पदों पर अस्थायी भर्ती करने एवं नए पद क्रिएट करने, कर्मचारियों को 10% ग्रामीण भत्ता देने की मांग की गई। अगली खबर, राजस्थान में बौखलाए प्रेमी ने 21 नाबालिग लड़की की हत्या। राजस्थान के जालोर जिले में 15 साल की लड़की की कथित तौर पर एक सनकी प्रेमी ने हत्या कर दी। आहोर के एसएचओ गिरधर सिंह ने बताया कि आरोपी पुरुषोत्तम वाल्मीकि ने तलवार से बच्चे की गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुड़तारा गांव में बालिका के घर के पास शाम को हुई थी। यह भी कहा कि आरोपी को घटना के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया है। अगली खबर, विप्र फाउंडेशन का 8 जनवरी को जयपुर में जय जय परशुराम महामहोत्सव। जुटेंगे हजारों विप्रजन। आपको बता दें कि अरुणाचल के परशुराम कुंड पर 51 फीट की मूर्ति स्थापना, सूचना तथा भगवान परशुराम के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकला विप्र फाउंडेशन का अमृत भारत रथ 61 दिनों की यात्रा पूरी कर 7 जनवरी को जयपुर पहुंचेगा और इसमें देश भर से भी संगठन से जुड़े विप्रजन महामहोत्सव में पहुंचेंगे।
अलवर गैंगवॉर के बाद एक्शन में जोधपुर पुलिस। 8 बजे के बाद नहीं बिकेगी शराब, ठेके पर तैनात होंगे पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर के माता का थान क्षेत्र में दिन दहाड़े बजरी माफियाओं के बीच हुए गैंगवॉर के बाद पुलिस एक्शन में दिख रही। गैंगवॉर की घटना के बाद लोकल पुलिस बजरी माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के तहत बजरी माफियाओं पर नकेल कसने के लिए 24 घंटे के भीतर गैंगवॉर में शामिल 2 अपराधियों सहित अन्य बजरी माफियाओं के 50 वाहन जब्त किए गए। गैंगवॉर के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने बताया कि बदमाशों और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। बदमाशों एवं बजरी माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलवर भरतपुर, रोपवास और बयाना तहसील के 28 गांव के किसानों के लिए जीवनदायिनी बांध बरीठा की नहरों का पानी 1 दर्जन किसानों के लिए आफत बन गया। ग्राम ठिकारिया में 2 स्थानों पर कच्ची नहर टूटने से सिंचाई के लिए नहर संख्या 1 एवं 3 में छोड़ा गया पानी खेतों में भर गया, जिससे करीब 150 बीघे में खड़ी रबी की फसल पानी में डूब गई।